गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमान एकेडमी की एनसीईआरटी की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 7 पार्ट पहले हो चुके हैं, आज पार्ट 8 है। किसी भी अभ्यर्थी को जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है वो 7 के 7 पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। चलिए ज्योग्राफी की श्रृंखला को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या केरल और तमिलनाडु, या केरल और आंध्र प्रदेश, या इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आप बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। देखिए इसका आंसर पराम्बलिकुलम और अलियार परियोजना जो है ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी होगा। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि यही श्रृंखला आपको जो है आगे लेकर जाएगी। धीरे धीरे आप इसको संग्रह करते चले जाएं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है? देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड। क्या है? मचकुंड। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? यह है कृष्णा नदी पर। और यह मैंने आपको बताया था नाग और अर्जुन का संबंध कृष्णा नदी से है, तो कृष्णा नदी से है ना। मयूराक्षी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मचकुंड पूछा है तो मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है। ये आपका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस विषय पर पाकिस्तान में विश्व बैंक के समक्ष उठाया गया, जिसके विषय पर भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया गया वह कौन सी है? देखिए दुलहस्ती परियोजना पूछे चाहे बगलिहार परियोजना पूछे, आपको चिनाब नदी लगाना है। दुलहस्ती परियोजना भी इस पर ही है और चिनाब नदी पर, और आपका बगलिहार पावर प्रोजेक्ट भी यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? देखिए टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये हमारी टेंसी नदी है, उसको देखकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया हुआ था पीसीएस में। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखिए कृष्णा नदी के जल को चेन्नई ले जाना। कृष्णा नदी के जल को कहां पे ले जाना? चेन्नई ले जाना। ये तेलुगु गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम है। अगला क्वेश्चन है, नदी गंगा नदी घाटी परियोजना व उनसे संबंधित नदियों का क्रम आप मैच करिए, कौन सा यहां पे गलत हो जाएगा। देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर है, सही है। काकरापारा बांध परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है, ये भी सही है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज पर है, ये तो बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध मैंने अभी आपको बताया था ये गोदावरी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नाग और अर्जुन को गीता में उपदेश दिए हैं, और शेषनाग भगवान विष्णु का वो है अवतार, जो बाद में लक्ष्मण के रूप में पैदा हुए भगवान राम के साथ। तो देखिए ये जो नागार्जुन सागर बांध है, तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर है, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ट्रिक बना लीजिए करिए आप, उससे आसानी होती है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सतलज नदी पर है। कहां पर है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? ओमकारेश्वर परियोजना पूछी है तो ओमकारेश्वर परियोजना हो जाएगी नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है ना। इसके बाद में इसकी टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आप इसका आंसर जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेगा। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? यह है बेतवा नदी पर। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना कहां पर है? बेतवा नदी पर है। देखिए ये जो वर्ड है ये दुल्हाती नहीं है, ये वर्ड है दुलहस्ती। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है दुलहस्ती परियोजना कहां पर है, तो दुलहस्ती परियोजना अभी मैंने आपको बताया था चिनाब नदी पर है। कहां पर है? चिनाब नदी पर। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र पूछा है तो तमिलनाडु और कर्नाटक में सर्दियों में बारिश होती है, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? देखिए वैसे ऑप्शन में लेह होता तो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र लेह होता, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से आपको बताना है। तो आप कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ हमेशा तो आता नहीं है, तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है ना। अगर पश्चिमी विक्षोभ ना हो तो यहाँ बारिश कम हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम बारिश कहां पर होती है? देखिए सबसे अधिक तो आप जानते हैं मेघालय में होती है, और सबसे कम कहां पर होती है? राजस्थान में। अगर यहाँ मेघालय और लद्दाख होता तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन मेघालय और राजस्थान उपरोक्त ऑप्शन के हिसाब से सही है।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता होता है कि कौन सा सबसे ज्यादा कब से कम है, तो इसलिए ऑप्शन चेंज कर देते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत देखिए इस भारत में सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है, ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं पहले भी, ये हमारा अरब सागर है, ठीक है ना। इस अरब सागर में यहां पर है हमारा वेस्ट और यहां पर है हमारा साउथ। तो साउथ वेस्ट से अरब सागर से जो पानी आता है, भारत में लगभग 82% जो बारिश होती है, 79 से 82% के बीच में जो बारिश होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और मतलब अरब सागर की ओर से। तो हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में, देखिए जाड़ों में जब भी बारिश होगी, तो ये हमारा भारत का ऊपर का हिस्सा है, तो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, यहाँ पर हिमालय पर्वत के ऊपर से जो मानसून आता है, उससे चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। और ये है नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्वी मानसून है। चेन्नई में जाड़ों में बारिश किससे होगी? उत्तर पूर्वी मानसून से। बी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मासिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा विश्व में सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर वर्षा होगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का क्या कारण है? देखिए इसकी जो पहाड़ी हैं वो इस तरह की हैं, कीप के आकार की है। अब यहाँ कोई बादल जब इस कीप में अंदर चला जाता है, तो वो बादल इन पहाड़ियों में फंस जाता है, और जब बादल यहाँ फंस जाता है, तो वो जब तक अपना सारा पानी बादल बरसा ना दे, तब तक वो बादल बाहर नहीं निकल पाता यहाँ से। और यही कारण है कि ये कीप के आकार की वो है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूं आपको समझने में। देखिए यहाँ लिख रही है नीचे ना कीप, तो ये कीप के आकार की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसका क्या कारण है? मतलब जिसका कारण प्रभावित होती है क्या हमारे, इसके कारण उच्च ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण कौन करता है? यह है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए ये बात सबको पता है कि नॉर्वेस्टर हवाएं पूर्वी भारत में बहती हैं, आंधी यूपी में चलती है, चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में है, आम्र बौछार जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। आम्र बौछार कहां पर है? यह है पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल और बिहार, यहां पर पश्चिम बंगाल और बिहार आ जाएगा। पी बी मतलब पश्चिम बंगाल और बी एच में शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं बिहार। आम्र बौछार के लिए ये सही है। मार्च और अप्रैल के महीने में बारिश होती है, जिससे आम का जो मोल है वो धुल जाता है, कीड़े मकोड़े उसके फूल को खाते नहीं है, आम के मोल को, उसको आम्र वर्षा कहते हैं। पुणे में मुंबई का कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है? देखिए क्योंकि ये वृष्टि छाया में पड़ता है। वृष्टि छाया का मतलब क्या है? मान लीजिए ये हमारा इधर गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर बॉम्बे महाराष्ट्र है, यहां से पानी आया अरब सागर से, तो यहाँ जो पहाड़ी है इस पहाड़ी के पीछे की साइड पड़ता है पुणे, और जब कोई चीज किसी के अंदर पीछे ढकी हुई हो उसको बोलते हैं वृष्टि छाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर होगा। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? देखिए भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। पवनों की दिशाओं में परिवर्तन यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है किससे? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर से लौटते मानसून से, या लौटते मानसून से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर बारिश होती है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए मानसून की बात जब भी करेंगे तभी बात समझ लेना कि मानसून वायु की दिशा का परिवर्तन है। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है तो मानसून हमारे भारत में आ जाते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी भारत की जो देश है उसको प्यासी धरती कहते हैं। तो प्यासी धरती यहाँ क्यों कहते हैं? वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों में होना। देखिए यहां पर ये ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर होगा ये सभी का मतलब है सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है भारत में, वर्षा का पानी भाप बनकर उड़ जाता है गर्म स्थानों पर, और यहाँ बारिश बहुत कम समय के लिए होती है, ये बात भी सच है। अगला क्वेश्चन है, मासिनराम और चेरापूंजी में
मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों? मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं क्यों होती है? देखिए पहले नंबर पर मासिन राम है, दूसरे नंबर पर चेरापूंजी है, मेघालय में दोनों। तो बताइए कहां पर इनके क्या कारण है सब? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो आपका कीप की आकृति है। यहाँ कीप में जब कोई बादल फंस जाता है, ये चारों तरफ पहाड़ी है, और इनमें कोई जब बादल फंस जाता है ना अंदर, तो जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक नहीं निकलता। और तो आम्र वर्षा बताइए किसे कहते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था आम्र वर्षा बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण क्या है? देखिए भारतीय मानसून का जो मौसमी विस्थापन का जो कारण है वो है स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। स्थल और समुद्र का विभेदी तापन जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा मानसून से होती है, क्यों? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए जब बात हम पश्चिम की करेंगे तो आपको पता होगा यहां से अरब सागर से कौन सा मानसून आता है। यहाँ अरब सागर से जो मानसून आता है ये आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि यहाँ पश्चिमी समुद्री तट है तो अरब सागर से यहाँ पर बारिश होगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारत में किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर मिलीमीटर वर्षा होती है? देखिए 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा की नहीं है? भारतीय वर्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? भारत में वर्षा अनिश्चित है, भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है, यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा कुछ महीनों में होती है, यहाँ सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। ये बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है। आम्र बौछार के बारे में आप क्या जानते हैं? आम्र बौछार के बारे में आप क्या जानते हैं? आम्र बौछार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह देखिए यह केरल राज्य और पश्चिमी तटीय मैदान भाग में मानसून से पहले के काल से प्राप्त होती है, क्योंकि मार्च अप्रैल का महीने में ये आम्र वर्षा होती है, जिससे आम में मॉल जो है वो धुल जाता है, कीड़े मकोड़े मॉल को नहीं खाते हैं। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए विरल क्षीण वर्षा किसे कहते हैं। एक बूंद यहां पड़ी, एक बूंद यहां पड़ी, दूर दूर बूंदें पड़ी, उसको कहते हैं विरल। और क्षीण का मतलब है हल्की, दूर दूर, दूर दूर और हल्की। ऐसी बारिश किसके कारण होती है भारत में? तो ये होती है अल नीनो और दक्षिणी दोलन के कारण। क्योंकि अल नीनो जो तेज हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ भारत में, वो उस बारिश को आपने कभी कभी सुना होगा कि हवा आंधी को हवा जो है बारिश को बादल को उड़ाकर लेगी, तो वो यही कारण है। अगला है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में, फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि देश की जो जलवायु का निर्धारण है ना वो मानसून से होता है, और मानसून कैसे है? उष्णकटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु कलकत्ता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों है? ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। बीच वाली जो है ये है आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। ऊपर वाली कर्क रेखा है और नीचे वाली मकर रेखा है। अब देखिए भारत यहां पर है, भारत का जो जितना नीचे का हिस्सा भूमध्य रेखा के पास होगा वहां गर्मी होगी। देखिए जम्मू कश्मीर है ऊपर, तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा ठंडा है क्योंकि भूमध्य रेखा से दूर है। ऊपर ध्रुव है, यहाँ आर्कटिक सागर है जो ठंडा है। अब ठंड की तरफ से जो हवा आएगी वो ठंडा बनाएगी भारत को ऊपर से, उत्तर की साइड से, और भूमध्य रेखा की ओर से जो हवा आएगी वो भारत को गर्म बनाएगी नीचे की ओर से। ठीक है ना। तो अब इसमें से कौन सा सही है? इसमें सही है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। अब चेन्नई क्योंकि भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है, चेन्नई नीचे है और कलकत्ता ऊपर है। ठीक है ना, यही कारण है कि यहां पर चेन्नई में गर्मी ज्यादा है और कलकत्ता में कम है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, फिर भी संपूर्ण भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसका क्या कारण है? मैंने आपको पहले बताया था, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं में से इसकी रक्षा करती हैं। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय में स्थित है भारत, और संपूर्ण भारत की जलवायु इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जोड़ों को सही से मिलाइए। ठीक है, नीचे दिए गए जोड़ों को सही से मिलाइए। उनमें से कौन सा युग्म उसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर है फिर भी वार्षिक वर्षा ज्यादा है? देखिए ऐसा इनमें से कौन है जो समान बिल्कुल? देखिए यहां पर है अपना राजस्थान, राजस्थान में है अजमेर, क्या है? अजमेर। और यहां पर है अपना मेघालय, और मेघालय में क्या है? शिलोंग।
शिलोंग और दोनों ही समान अक्षांश पर हैं। पर कारण क्या है? अजमेर में गर्मी पड़ रही है और शिलोंग में थोड़ा सर्दी है। तो इसका अजमेर और शिलोंग समान अक्षांश पर है, और फिर भी जो है आपको मैप बहुत अच्छे से करना होगा। मैप में कौन कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लाइन खींच सको कि हाँ एक ही अक्षांश पर है। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए, मानसून जब लौटता है तो सबसे अधिक वर्षा होती है चेन्नई में। ठीक है ना? कहां पर होती है? चेन्नई में। वहां बचा हुआ जो बादल है वो अपना पानी सारा वहीं पर बिखेर देता है, बचा हुआ खाली हो जाता है बादल। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन की वर्षा का क्या कारण है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग है, उसमें शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? झंझावातीय वर्षा, लौटता मानसून, पूर्वी विक्षोभ या पश्चिम विक्षोभ? तो पश्चिम विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो विक्षोभ के कारण। देखिए, ठंड बिना मौसम के बारिश होगी तो उसके पीछे हमेशा विक्षोभ होगा। ठीक है ना? सर्दी में बारिश हो रही है तो वर्षा का सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है? सबसे अधिक विरल बारिश कहां पर हो रही है? देखिए, लेह में हो रही है, लेह में, क्योंकि यहाँ बर्फ के रूप में पानी होता है और तो बारिश वहां होती ही नहीं है, तो हम उसको विरल कहेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? मैंने आपको बहुत बार बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, अरब सागर से भारत में सर्वाधिक वर्षा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है? बादल आया और लौटकर फिर जा रहा है, ठीक है ना? तो या तो चेन्नई में बारिश करेगा या फिर प्रत्यावर्ती मानसून, इनमें से कहां पे करेगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्रत्यावर्ती मानसून है। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि प्रत्यावर्ती बारिश कहां पर होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? सब जानते हैं, केरल में, है ना? केरल में जून के थर्ड वीक में, लगभग 21 जून के आसपास मानसून भारत में प्रवेश करता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासेनराम, है ना? चेरापूंजी के पास है और मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती तमिलनाडु में, क्योंकि यहां पर बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट के बादल से। ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्वी बादल से। भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत जो है वो है 118 सेंटीमीटर। कितना है? 118 सेंटीमीटर। बी इज द राइट आंसर। तो आप इसको, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया? देखिए, भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था अल मसूदी ने। एक तरीके से जियोग्राफिलॉजिस्ट थे और इन्होंने लगभग 22 चैप्टर लिखे ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है ना? और ज्योग्राफी जो वर्ड है लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में होता है? देखिए, पंजाब की मौज आ जाती है। पंजाब की मौज कैसे आती है? पंजाब को यहां पर मैं थोड़ा सा मैपिंग करता हूं। देखिए, पंजाब को इधर अरब सागर से कोई बादल आता है, उसका भी पानी मिलता है। बंगाल की खाड़ी से बादल आता है, उसका भी मिलता है। तो पंजाब जो है यहाँ पर सुखी हो जाता है, तो पंजाब को दोनों साइड से पानी मिलता है। इसलिए भारत में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे भारत में नंबर 1 पर पंजाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? देखिए, अल्नीनो हवा यहाँ बहती है, जेट स्ट्रीम भारत में बहती है, तिब्बत का पठार, लेकिन गल्फ स्ट्रीम भारत में नहीं बहती। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, तो ये भारत के मानसून को प्रभावित क्यों करेगी? तो गल्फ स्ट्रीम। अच्छा, इसके देखिए, गल्फ स्ट्रीम गर्म है या ठंडी? तो आप देखिए, स्टीम लग रहा है इसके पीछे, स्टीम। स्टीम मत कहते हैं भाप को। भाप गर्म होती है ठंडी? तो भाप गर्म होती है, तो ये तो होगी गर्म जलधारा। कई बार याद कराने के लिए एक तरीका और बताता हूं, एक और पूछ लेता है पेपर में, लेब्राडोर, है ना? लेब्राडोर जलधारा, लेब्रो नहीं है, लेब्रा है, लेब्राडोर। अब देखो, डोर खुल रहा है। अब कहीं डोर खुलेगा तो दरवाजा खुलेगा, तो डोर खुलने से ठंडा हो जाएगा। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और स्टीम वाली गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट से बारिश होती है। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा प्राप्त होती है कहां से? अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से, क्योंकि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।